नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का नीमी असाइनमेंट सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम फोर्थ सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे। फोर्थ सेमेस्टर में हम अब तक 16 पार्टों में 205 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। ये हमारा 17 नंबर पार्ट है और इसमें हम 206 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो आईटीआई कर रहे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और उनको सीबीटी एग्ज़ाम देना है, साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, ये दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। 206 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ी जाती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सी लाइन कनेक्ट करती है, तो वो फीडर लाइन कनेक्ट करती है। ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है फीडर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फीडर फीडर जो है डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सौ सात नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि आईई इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियमों के अनुसार मध्य वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। किसी दो चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है अनंत जो होता है ओपन सर्किट का आइडियल कंडीशन में होता है, तो ये नहीं होगा। बी जो है 1 मेगा ओम से अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सौ आठ नंबर, ये क्वेश्चन मोस्ट है। इसमें कह रहा है कि विविधता कारक का फार्मूला क्या होता है, अर्थात डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। तो डाइवर्सिटी डीएफ इक्वल टू होता है मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉलेशन लोड। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है कि डिमांड फैक्टर इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल लोड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 209 नंबर, इसमें कह रहा है कि घरेलू उपभोक्ता के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है, अर्थात डोमेस्टिक कंज्यूमर के पास कौन सी वोल्टेज मिलती है। तो वो जो वोल्टेज होती है 415 बाई 240 होती है। ये 240 न होकर 230 भी होती है, 250 तक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 240 सेकेंडरी वोल्टेज। ये प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट दिया है, नहीं होगा। ये भी 110, ये भी नहीं होगा। 415 कंज्यूमर के पास होती नहीं है इतनी वोल्टेज, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा 415 बाई 240, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 नंबर, इस क्वेश्चन में ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ये फिगर में आप जो देख रहे हैं वो इंसुलेटर का देख के नाम बताना है। तो इस इंसुलेटर का जो नाम होता है वो साइकिल इंसुलेटर होता है। इस इंसुलेटर का प्रयोग लाइन के लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज की लाइन के एंड सिरे पर या कहीं लाइन को मोड़ना हो, वहाँ पे हम साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। लो वोल्टेज पर, मोड़ने वाले पर, मोड़ पे, या जहाँ लाइन एकदम समाप्त हो रही है वहाँ पे साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ये फिगर में दिया हुआ है साइकिल इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है साइकिल इंसुलेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर, इसमें कह रहा है कि इस फिगर को
देख करके बताना है कि ये इंसुलेटर का कौन सा टाइप है। तो ये भी इंसुलेटर जो है वो सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर होता है। इसमें डिस्क होती है, जो कि देख भी रहे होंगे 3 डिस्क लगी है, और प्रत्येक डिस्क की जो केवीए क्षमता होती है वो 11 वोल्ट होती है। और इस टाइप में जो लगे हैं इसे हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। और ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। टावरों पे ये इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इसको हिंदी में हम कहते हैं निलंबन प्रकार का इंसुलेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, अच्छा है, ईपीपीसीएल TG2 में ये आते हैं। आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार क्या होता है। अर्थात इंग्लिश साइड में आप देखिए तो लाइटनिंग सब सर्किट करा है। तो लाइटनिंग सब सर्किट में जो मैक्सिमम लोड होता है वो 800 वाट का लोड होता है। इसमें पॉइंट कितने होते हैं, तो 10 पॉइंट हो जाते हैं। अब इसमें वायर के रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हम एल्युमिनियम लेंगे तो लाइट एंड फैन सर्किट में 1.5 mm² का होगा। अगर कापर लेंगे तो 1 mm² का होगा। चूँकि यहाँ पे हमको पूछा गया था लाइटनिंग सर्किट में मैक्सिमम लोड तो 800 वाट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 800 वाट। इसी में एक पावर सर्किट का आता है, तो पावर सर्किट का पूछे कि मैक्सिमम लोड कितना होगा, तो पावर सर्किट में 3000 मैक्सिमम लोड होता है। इसमें पॉइंट कितने बना सकते हैं, तो 2 पॉइंट बना सकते हैं। अब इसमें वायर के रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर एल्युमिनियम वायर ले रहे हैं तो 2.5 mm² का होगा। अगर कापर ले रहे हैं तो वो 1.5 mm² का होगा। अगर इससे भी अगर वोल्टेज रेटिंग क्षमता बढ़ती है तो हम पावर सर्किट में एल्युमिनियम को 4 mm² का भी प्रीफर करते हैं एल्युमिनियम के लिए, और कापर के लिए ये 2.5 mm² भी लेते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर, इसमें कह रहा है कि इंसुलेटर का नाम क्या है। इस फिगर को देख करके आपको इंसुलेटर का नाम बताना है। ये जो इंसुलेटर है ये पिन टाइप का इंसुलेटर है, पिन टाइप इंसुलेटर है, और इसमें शेड जो है ये सिंगल शेड का है। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हम स्ट्रेट लाइनों में प्रयोग करते हैं, और पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हम 33 kV तक लाइन में किया जाता है। और ये इंसुलेटर है, पिन टाइप इंसुलेटर है, लेकिन सिंगल शेड वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर, इसमें कह रहा है कि क्या कारण है जो कि एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। डीसी में पूरी तरीके से इसकी सतह को प्रयोग किया जाता है, लेकिन एसी में क्या होता है कि एसी में मेन कंडक्टर पे करंट फ्लो हो ना हो करके इसके सतह पे फ्लो होने लगती है। तो एसी में क्या होता है कि एसी में स्किन इफेक्ट के कारण इसकी करंट सतहों पे चली जाती है, और डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए पूरे कंडक्टर में फ्लो होती है। तो कारण होता है कि डीसी में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है, यानी त्वचीय प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है उसमें हानि नहीं होती है, नहीं। बी जो है कोई त्वचा प्रभाव नहीं, यानी नो स्किन इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर, इसमें कह रहा है कि डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतहों को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वर्षा के समय, बरसात के दिनों में इस पिन इंसुलेटर पर पानी न रुक पाए, निरंतर फिसल जाए, गिर जाए वहाँ से, ताकि अगर पानी रुकेगा तो इस पार्किंग होगी। उसके बाद तो ऑप्शन जो दिया हुआ है उच्च वोल्टेज समान करने के लिए उच्च वोल्टेज पिन इंसुलेटर का हम प्रयोग 33 kV तक करते हैं, ये नहीं होगा। बी जो है इस पर बैठने के लिए पक्षियों को
आकर्षित, ये भी नहीं होगा। सी जो है उच्च यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने, ये भी नहीं होगा। डी जो है वर्षा ऋतु में निरंतर जल के प्रवाह को निष्कासित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 नंबर, ये कह रहा है कि ओवरहेड लाइन का संयुक्त प्रकार क्या है। फिगर देख करके इसका संयुक्त प्रकार बताना है। इस फिगर को देख करके बताना है कि ओवरहेड लाइन का ये किसका है। ये तो इसको हम कहते हैं ACSR कंडक्टर, अर्थात ओवरहेड लाइन में हम एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड वायर का प्रयोग करते हैं, उसी का ये डायग्राम है। तो ये जो है ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न, और ACSR का कंपटीशन एग्जाम में भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर, 217 नंबर क्वेश्चन है कि ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है, मतलब उसमें स्टील क्यों लगाया जाता है। तो ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड, और इसमें 3 4 या 5 एल्युमिनियम के वायर होते हैं, और उसके अंदर में हम एक स्टील का वायर रख करके उसी पर लपेट देते हैं एल्युमिनियम को, अर्थात इस वायर को स्टैंडर्ड बना देते हैं। तो इसमें स्टील डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो स्ट्रेस होता है, तनाव बल पैदा होता है, उसको सहन करने की क्षमता प्रदान कर देता है स्टील। ऑप्शन जो ए है लाइन सैग को कम करने के लिए, नहीं। बी जो है लाइन में वोल्टेज को ड्रॉप को कम करने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी जो है तन्यता बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर, इसमें कह रहा है कि एसी प्रकार का किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया है। यानी इसको इंग्लिश साइड में जब आप देखेंगे तो इंग्लिश साइड में लिखा गया है कि एसी ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन जो लाइन होती है वो पहले 2 प्रकार की, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएगा तो वो भी 2 टाइप हो जाएगा। जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ तो इसमें जो वायर प्रयोग करेंगे हम 3 फेज 3 वायर प्रयोग करेंगे। सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ, इसमें भी 3 फेज 3 वायर प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसमें भी हम 3 फेज 3 वायर प्रयोग करेंगे। लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें 3 फेज 4 वायर प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक न्यूट्रल वायर जो कि कंज्यूमर के पास सर्किट एनर्जी मीटर के पास जाता है, तो उसमें न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम 3 फेज 4 वायर करते हैं। लेकिन यहाँ एसी ट्रांसमिशन कहा है तो इसमें और इसमें यहाँ तक हम 3 फेज 3 वायर का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ भी हम 3 फेज 3 वायर ही देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 फेज 3 तार, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर, इसमें कह रहा है कि लाइन समाप्ति पर कौन से खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो लाइन समाप्ति है, लो एंड मीडियम है, तो उसके लिए हम साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग ही हम लो एंड मीडियम लाइन में, जहाँ लाइन समाप्त हो रही है वहाँ प्रयोग करेंगे, नहीं तो कहीं लाइन को मोड़ना है किसी एंगल पे तो वहाँ प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है साइकिल इंसुलेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 220 नंबर, इसमें कह रहा है कि वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर को बहुत टाइट होने का क्या कारण है। तो पिन इंसुलेटर को जब हम क्रॉस आर्म पे बांधते हैं तो उसमें टाइटली बांधते हैं, ऐसा इसलिए कि स्पार्किंग को हम कम करते हैं, कम से कम स्पार्किंग हो ताकि लाइन में डैमेज कम आए।
तो इसको हम ऐसा इसलिए करते हैं स्पार्किंग से बचने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे 221 से, उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।